गुरु साहब के अनन्य सिख बाबा बुड्ढा जी का नाम सामने आता है। बाबा बुड्ढा जी का पहला नाम बूढ़ा था। धन गुरु नानक साहब से पहली मुलाकात किसी ने कहा कि 7 साल की उम्र में हुई, किसी ने कहा 12 साल की उम्र में हुई। बचपन का समय था जब आपकी मुलाकात गुरु नानक साहब जी के साथ हुई और पहला सवाल यही किया कि मौत के डर से बचा लो। जब इतना सवाल किया, धन गुरु नानक साहब कहने लगे, तेरी उम्र तो खेलने की है, अभी खेलने कूदने की तेरी उम्र है और इतना बड़ा सवाल तूने कर दिया, इतना आगे का सवाल कर दिया। मौत तो बुढ़ापे तक भी इंसान को याद नहीं आती, पर तुझे बचपने में याद है। हाँ गुरु नानक पातशाह महाराज, मुझे मौत के डर से बचा लो। तो उस समय गुरु नानक साहब ने पूछा, तेरा नाम क्या है? कहने लगे, नाम है बूढ़ा। और गुरु नानक साहब मुस्कुरा के कहने लगे, तेरा नाम ही बूढ़ा नहीं, तो बातें भी बूढ़ों वाली करता है, बुढ़ों वाली बातें करता है। और बुढ़े का भाव है सियाणा, बुजुर्ग का भाव किया जाता है कि सियाणा, दानशमंद। इसके अर्थ दानशमंद किए जाते हैं, बुजुर्ग सियाणा किए जाते हैं कि जो आदमी सियाणा हो जाए, दानशमंद हो जाए, उसे हम बाबा कहते हैं। और बाबा पिता के पिता को भी कहा जाता है। और बाबा हम बाबा साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह जो भी कहते हैं, उम्र छोटी है पर नाम के साथ हम बाबा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बात अपने जीवन से भी आगे की आगे की बात की, अपने जीवन से बहुत आगे की बात की, इसलिए हम उन्हें बाबा कहते हैं। बूढ़े का मतलब ही है बाबा, बाबे का मतलब है सियाणा, दानिशमंद, समझदार आदमी। चलो, बातें तो बड़ी समझदारी की करता है। और हम 3 पड़ा जीवन में देखते हैं। पहला तो बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुजुर्गी। जिसकी उम्र बुजुर्गी तक गई है उसको ये पड़ाव जरूर देखना पड़ेगा, उसके जीवन में ये पड़ाव जरूर आएगा। सफेद बालों से ही बुजुर्गी नहीं है, बल्कि बुजुर्गी है अंदर की बुजुर्गी होनी चाहिए, अंदर की सियाणप होनी चाहिए कि बंदा अंदर से सियाणा कितना है, दानिशमंद कितना है, समझदार कितना है। और शेख सादी ने बड़ा सुंदर वचन दिया है कि बुजुर्गी असल में है कौन सी? बुजुर्गी बा अकल अस्तना के बासाल। कहले बुजुर्गी अकल से है, सियाणप से है, ना कि ये सफेद बालों से। सफेद बालों से बुजुर्गी एक शरीर पर आएगी, पर अंदर की बुजुर्गी वो जो है मायने रखती है कि अंदर की बुजुर्गी तेरे पास कितनी है, समझ कितनी है, सियाणप कितनी है। बुजुर्गी बा अकलस ना के बासाल, तवंगरी बा दिलस ना के बामाल। कल अमीरी जो है वो दिल से होती है, ना कि माल से अमीरी है। माल तो लोगों के पास बहुत होता है, पर अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है। अगर अंदर दया धर्म नहीं है तो ख्याल करना उस माल का कोई फायदा नहीं है, उस माल का हमारे पास कोई लाभ नहीं है उस धन का। सतगुरु कहते हैं, राजा सगले शिष्ट का हर नाम मन पिन्ना। भले एक गरीब आदमी है, अगर अंदर परोपकार की भावना है, धर्म की भावना है, सहज स्वभाव है उसके पास, निम्रता है उसके पास, और रब्बी गुण है उसके पास, अगर वो गरीब है तो वो सबसे बड़ा अमीर है। और अगर अमीर आदमी है, उसके पास निम्रता नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, तो समझ लेना वो सबसे बड़ा गरीब है संसार में। शेख सादी कहता है, तवंगरी बादिलस ना के बामाल। तो सियाणेपन का, दानिशमंदी का सबसे बड़ा गुण यही है कि बंदा जवानी में गुनाहों से तौबा कर दे, बंदा जवानी में गुनाहों से तौबा कर दे। अगर जवानी में तौबा कर दे तो समझ लेना उसके पास दानिशमंदी है, समझदारी है, वो सियाणा इंसान है संसार में, भले वो एक बच्चा है, भले वो जवान है। और शेख सादी ये भी कहता है कि जब बुढ़ापा आ जाता है एक बाघ पर, तो बाघ भी परहेजगार हो जाता है। बाघ भी जो है वो परहेजगार हो जाता है जब उसमें बुढ़ापा आ जाता है, उसके दांत काम करने और पंजे काम करने बंद कर देते हैं। वो फिर चीर फाड़ नहीं कर सकता, किसी का शिकार नहीं कर सकता, आखिर में उसको परहेजगार होना पड़ता है। अगर कोई आदमी आकर बुढ़ापे में कहता है कि मैं परहेजगार हो गया हूँ, मैंने पाप गुनाह छोड़ दिए हैं करने, तो शेख सादी कहता है, गुनाह तूने नहीं छोड़े, बल्कि गुनाहों ने तुझे छोड़ दिया है। गुनाहों से तूने तौबा नहीं की, बल्कि गुनाहों ने तुझसे तौबा कर ली है। दर जवानी तौबा करदन सेवाए पैगंबरी,
वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। गुनाहों से तौबा तूने नहीं की, बल्कि गुनाहों ने तुझसे तौबा कर ली है। और सबसे बड़ा गुण यही है समझदारी का, दानिशमंदी का, सियाणप का। आदमी बचपने में और जवानी में गुनाहों से तौबा कर ले। और बाबा बूढ़ा जी ने नाम जब गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने बूढ़ा से बुढ़ा रखा तो अपने हाथ से गुरता गद्दी पर 6 गुरुओं को बैठाया और उसके बाद भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सेवा चलती रही, उनके जाने के बाद भी। भाव जीवन में नाम और कर्म दोनों मिल गए, आनंद ही आनंद बन गया। दान